बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हाल ही में अपने फैसलाबाद के जलसे में हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि 9 दिनों में अगर माइक मुलिन को लिखे गए खत के मामले की तहकीकात मुकम्मल ना कराई गई तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रद्द अमल के तौर पर बाबर ऐवान का कहना था कि वो इंतजार में है कि मियां नवाज शरीफ अदालत तो जाएं, क्योंकि वो आज तक अपनी हुकूमत खत्म करने वालों के खिलाफ तक अदालत नहीं गए। मजीद मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं, वो देखते हैं, और उसके बाद बाबर ऐवान साहब ने क्या कहा वो भी देखते हैं। मुल्क को कुर्बान कर दिया अपने जाती मफादात के लिए, और मुल्क को कुर्बान कर दिया और मुल्क को खा रहे हैं। इतनी करप्शन है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और इतने ढीठ है ये वजीर, इतने ढीठ और ढीठ ये वजीर है, ये मशीर है कि जेबों से पैसा निकाल के सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। उनके अपनी बेटियों के अकाउंट से पैसा वापस जाता है, लेकिन अपने वजारत के ओहदे पे विराजमान है। जरदारी साहब, इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं, हमारे इज्जत नफ्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा हो रहा है। नाज़रीन, आपने देखा मियां नवाज शरीफ का क्या कहना था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बाबर ऐवान साहब ने रद्द अमल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका क्या कहना था वो भी देखते हैं। कि एक बॉलर से नवाज शरीफ साहब इस कदर घबराए हुए हैं कि उनकी नींदें उड़ी हुई। वो कहते हैं काला धन नहीं है उनके पास, नहीं है तो जो पिछले महीने आपने अपने खिलाफ मुकदमात पे स्टे ऑर्डर हासिल किया अदालत से, खारिज करवा दें। वो खरबों रुपए के फॉरेन अकाउंट्स की तफसीलात कौम को बताएं, फॉरेन बैंक अकाउंट्स की तफसीलात कौम को बताएं जिन पे उन्होंने कब्जा किया था, और वो पैसे कहां गए। वो कौम को कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम के कर्जे का हिसाब क्यों नहीं देते। कहां गए वो कर्जे जिनके बारे में बड़े बड़े टेलीथॉन होते थे, सारी दुनिया के दौरे होते थे, और हुकूमत ये कहती थी सारी दुनिया पैसे दे रही है। पंजाब वाहिद सूबा रहा है हमेशा, इनके आने से पहले जो सरप्लस में चलने वाला सूबा था। इनका पूरा दौर ओवरड्राफ्ट पे चलने वाला सूबा बन गया। नाजरीन, आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ का क्या कहना था, उसके बाद बाबर ऐवान साहब ने भी काफी बातें की। अपनी जात को मफाद पाकिस्तान का नाम देने की रिवायत शायद पाकिस्तान के सियासतदानों और या हुक्मरानों की बहुत पुरानी आदत हो गई है। लेकिन ये थी दोनों बड़ी पार्टियों के अराकीन जो बातें कर रहे थे, और एक मियां नवाज शरीफ जो कि खुद सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। अब आपको एक और अहम बात बताते चलें जो आज ही अखबारात में शाया हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हाल ही में पाकिस्तान में अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर से ISI चीफ जनरल शुजा पाशा की मौजूदगी में मुलाकात भी कराई गई है। शायद पाकिस्तान की ताकतवर सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट दो रिवायती सियासी ग्रुपों यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बदउनवानियों से तंग आ चुकी है, तभी इमरान खान साहब की हिमायत कर रही है। अगरचे वो तस्लीम नहीं करते कि वो किसी की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये खुला राज है। फौजी क़यादत और ताकतवर ISI इमरान खान की सियासी मुहिम में किस हद तक ताउन कर रही है, और हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा नुकसान किसको होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ लाहौर में हमें ज्वाइन किया है उस्मा बुखारी साहिबा ने जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और कराची में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नईमुल हक साहब जो कि सदर हैं तहरीक इंसाफ सिंध के। सबसे पहले सवाल मैं यहाँ पर शायद इमरान खान साहब की तरफ से शुरू करते हैं। ये जो आज खबरें आई हैं अखबारात में, एक अखबार का नाम भी लिया गया है, बाकी अखबारों ने भी इस चीज़ को मेंशन किया है, तो इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे तहरीक इंसाफ? क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और हमने आज ही फैसला किया है कि इस अखबार को हम लीगल नोटिस भेजेंगे, कल वो इनको मिल जाएगा। ये आजकल आपको पता है कि जिस किस्म की सियासी फिजा है उसमें हर किस्म की मन घड़त खबरें भी बनाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते में इमरान खान साहब के साथ एक सफारत खाने के उसमें के रिसेप्शन पे था इस्लामाबाद में,
अमेरिकन सफीर खुद इमरान से मिलने आए मेरे सामने और उनकी बीवी तस्वीर खिंचवाने लगे और पीछे चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ खड़े हुए थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, और सारे जनरल आर्मी नेवल चीफ ये वो। तो अगर ये इस किस्म की अब ये कह देना कि नहीं जी वो उनकी मौजूदगी में कराया गया वराया गया, ये सब बेकार बातें हैं। इमरान खान साहब दोगली सियासत में यकीन नहीं रखते हैं, तहरीक इंसाफ का इस किस्म का कोई इरादा नहीं है, ना ही ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो मन घड़त खबरें आ रही हैं इसमें कोई हकीकत है। तो मैं इसकी तरदीद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि कल इसकी वहाँ से क्लैरिफिकेशन भी आ जानी चाहिए और हमारा कानूनी नोटिस इस अखबार को इंशाल्लाह कल मिल जाएगा कि वो बताएं कि ये खबर कहां से और किसने की है। क्योंकि मुझे और जिस तरीके से वो लिखी गई है कि कराई गई, कराई गई का क्या मतलब, यानी इसका ना हकायक से कोई ताल्लुक है ना ये किसी किस्म की मंतक पर बैठती है सर कि भाई क्यों कराई गई, किस वजह से कराई तो गई। खान साहब अभी चाइना भी तो विजिट करने गए थे, वो किसके इन्विटेशन? चाइना के 2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले से चीनी सफीर ने खान साहब को इनवाइट किया था और वो लाहौर का जलसा जिस दिन खत्म हुआ उस दिन रात को वो 3 दिन के लिए चीन के दौरे पे गए थे। हमारा 3 वो चीन वो अब और भी हमारे कई मालिक के दौरे आ रहे हैं। वो आजकल मराकश गए हुए कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए। इंपॉर्टेंस तहरीक इंसाफ अभी तो बड़ी नई जमात है, मतलब यंगस्टर्स पर मबनी है, अभी उसका सियासी करियर इतना ज्यादा नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस देना इम्पोर्टेंस हो गई है। आपको पता है कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो अहमियत इमरान खान या तहरीक इंसाफ को हासिल है और ये 15 साल की जद्दोजहद का असर है, तो मैं समझता हूं कि इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जो है ये एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बन के सामने आएगी और इंशाअल्लाह मुझे तो पूरा यकीन है कि अगली हुकूमत हम ही बनाएंगे। अच्छा, मतलब चलें या हम दुआ गो होंगे, मतलब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हुकूमतें बनाएंगे। लेकिन नाज़रीन फिलहाल एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे और उस्मा बुखारी से और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा। हमारे साथ रहिए।